नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। ये रीडिंग जो आज हम करेंगे थोड़ी सी अलग करेंगे। आज हम सिंगल जो एक्वेरियस हैं उनके लिए करेंगे ये रीडिंग, ठीक है। कि उनकी लाइफ में आने वाले टाइम में, कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में कौन एंट्री करने वाला है, कौन सा न्यू लव है या कोई इसका पास्ट पर्सन है, क्या है, कौन आने वाला है, हम ये देखेंगे इसमें, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा। अगर अच्छी नहीं भी लगती तो आप इसे डिसलाइक। रीडिंग रेजोनेट करती है तो एक प्यारा सा मैसेज ज़रूर डालिएगा ताकि हमें समझ आए कि ये रीडिंग किसके साथ मैच हो रही है, ठीक है गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये फ्यूचर में जब भी कोई न्यू रीडिंग आए तो आप तक इसका मैसेज नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड हमारे पास आ चुका है, एस ऑफ प्रैक्टिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर आया है एस ऑफ वांड्स, सजिटेरियस, लियो, एरीज। फिर आया है म्यूजिशियन, एक्वेरियस। फिर आया है हमारे पास मून, पाइसिस। फिर आया है किंग ऑफ वांड्स, इज द सजिटेरियस, लियो, एरीज। फिर आया है फोर ऑफ सोर्स, एक्वेरियस, जिमिना, लिब्रा। फिर आया है सिक्स ऑफ कप, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अगेन आया है पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। फिर आया है जजमेंट। फिर आया है हमारे पास किंग ऑफ कप, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। इस रीडिंग में जो मेन साइन निकल के आ रहा है वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। और बॉटम में जो आया है हमारा वो जस्टिस आया है। तो हो सकता है आपके साथ गॉड जस्टिस कर रहे हैं, भगवान की तरफ से कोई आपको जस्टिस दिया जा रहा है। या ये भी हो सकता है जस्टिस आप किसी के साथ करेंगे। फोर ऑफ कप है, रिजेक्शन कर सकते हो आप किसी को, या कोई आपको रिजेक्ट कर रहा था वो पर्सन आ सकता है, ठीक है। तो जस्टिस का मतलब यही है, जो गलत था उसे सही किया जा रहा है, ये कोर्ट की तरफ से हो सकता है, या फ्यूचर में कोई पास पर्सन था जो आपके पास वापसी आ रहा है, ठीक है गाइस। रीडिंग को हम थोड़ा सा डीपली देखते हैं। साइन बता देती है, मैंने आपको नंबर बता देती हूँ। हो सकता है ये नंबर आपके साथ रेजोनेट करे। 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, 20 नंबर, 14 नंबर, ये एक्वेरियस। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, सिंगल एक्वेरियस, आपके पास 2 न्यू लव ऑफर आने वाले हैं। एक मटेरियल वेल्थ के लेके होगा और एक पैशनेट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो भी है पर्सन, ये आपने या आपके पास जो भी जस्टिस हो रहा है, ये आपका मैनिफेस्ट किया हुआ है, आपकी प्रे किया हुआ है, जो उसका असर है, जो आपको कोर्ट देने वाले हैं, ठीक है। हाल फिलहाल में हो सकता है आपने कोई न्यू वर्क शुरू किया है, ठीक है, जो कि एस ऑफ प्रैक्टिकल आ रहा है। तो जिसका मतलब आपने कोई मटेरियल वेल्थ, आपको भगवान की तरफ से कोई मटेरियल वेल्थ भी मिलने वाली है, एक पैशनेट न्यू कनेक्शन भी मिलने वाला है। तो आपके साथ जजमेंट भी हो रहा है और जस्टिस भी मिल रहा है। तो जजमेंट होता है, कुछ रियलाइजेशन था आपको हुआ, कुछ गलत हुआ था, उसके साथ आपके साथ सही हो रहा है। तो भगवान आपके जजमेंट कर रहा है, आपके न्याय पे आपको जस्टिस दे रहा है, ठीक है। ये आपका कोई पास पर्सन हो सकता है जो क्योंकि 6 ऑफ कप आया है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये पर्सन हो सकता है जो पास्ट का है, जो आपकी लाइफ में आ रहा है, आपसे माफ़ी मांग सकता है। उसको कुछ रियलाइजेशन हुआ या आपको कुछ रियलाइजेशन हुआ था, क्योंकि ये पर्सन मून था, मून एनर्जी में डिसेप्शन था। इस पर्सन ने कुछ सच थे जो छुपाए हुए थे, ठीक है, जो आपसे छुपा रहा है अभी भी। या हो सकता है फ्यूचर में आपके पास जस्टिस करने के लिए आएगा ये पर्सन। तो आपके पास आते हुए मैं देख पा रही हूँ कि जो भी पर्सन आ रहा है, एक मटेरियल वेल्थ है इस पर्सन के पास, ये एक पैशनेट कनेक्शन रहेगा, ये आपका सोलमेट भी हो सकता है, ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, जस्टिस किया जा रहा है। तो ये जो भी पर्सन आपके पास आएगा, कोर्ट की तरफ से आपको दिया जा रहा है, गिफ्ट किया जा रहा है, ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। लव लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। 2022 में आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। या तो कोई न्यू पर्सन है जो आपके लिए भगवान ने भेजा है, या कोई पास्ट का कोई पर्सन है जो आपके पास आ रहा है। ये दोनों ही स्नैरो हो सकते हैं।
जो भी आपके साथ मैच करे एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर किसी का कोई पास पर्सन था जिसने कुछ डिसेप्शन था, कुछ छुपा रहा था, कुछ सीक्रेट थे, वो कम आउट होंगे, ठीक है, उसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है। या कोई पास का पर्सन है जो आपको आके प्रपोज कर सकता है, ठीक है, आपको माफ़ी मांग सकता है अपनी गलतियों के लिए, रिकन्सिलेशन कर सकता है। या कोई न्यू पर्सन भी है आपके पास जो आने वाला है, जो आपको मटीरियल वेल्थ भी देगा। पैशनेट कनेक्शन होगा ये आपका, जो आपका मैनिफेस्ट किया गया है, और ये मैनिफेस्ट है, प्रे है जो आपने किया था भगवान से, ये उसका जवाब है जो आपको भगवान की तरफ से दिया जाएगा। 6 ऑफ कप इज़ द, ये जो कार्ड होता है, इस कार्ड का मतलब ये होता है कि ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, ये आपका पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, कोई पास्ट का सोलमेट कोई आपका हो सकता है जो सोल लेवल पे आपको डील कर रहा है या करने के लिए आएगा, ठीक है। ये जो भी कनेक्शन है बड़ा ही यूनिक कनेक्शन रहेगा आपका, क्योंकि इसमें मटीरियल वेल्थ भी है और पैशनेट भी है। तो आपकी आने वाली जो लाइफ है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ आपको जस्टिस और जहाँ जजमेंट आ रहा है, तो इसका कोई दो राय नहीं है इसमें बताने में कि आपके कर्म, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, उसका रिज़ल्ट आपको मिलने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है आप जो भी करना, जस्टिस करना, इनजस्टिस मत करना, जो भी सही है सही का सपोर्ट करना, ठीक है, गलत को सपोर्ट मत कीजिएगा। यही एडवाइस है आपके लिए। आपके साथ जो भी होने वाला है या हुआ है, ये जस्टिस होगा, आपको जस्टिस आपको मिलने वाला है। हम फिर भी एक बार क्लैरिफाई भी करेंगे क्यों ये कार्ड आए हैं। चलिए एक बार क्लैरिफाई करते हैं कि ये एस ऑफ प्रैक्टिकल क्यों आया है। तो स्टार आया है, तो यू आर अ स्टार, तो ये आपका साइन है। तो आप अपने वर्क स्टेशन में, हो सकता है कोई काम आप ऐसा करने वाले हैं जिसमें आप वर्क मिले, आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको काम, उस वर्क में आपको सक्सेस मिलेगी। जो मटेरियल वेल्थ है ये भी गॉड की तरफ से आपको दी जा रही है, ठीक है गाइस। एस ऑफ वांड्स में आया है, कोई प्लेयर पर्सन था, कोई ऐसा पर्सन है जो पैशनेट है आपको लेके, आपका वेट कर रहा है, इन्वेस्ट करना चाहता है इस रिलेशन में, एक न्यू लव देना चाहता है आपके साथ, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहता है। इसके पास कोई ऑप्शन हो सकते हैं, ये अभी भी पास में किसी पर्सन की आ रहा है, ठीक है गाइस। तो ये पर्सन है जिसके पास सोच रहा है, ये आपके पास न्यू लव के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है आपके साथ। तो आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे थे, आप एक मटेरियल वेल्थ आपकी जिसके साथ कनेक्शन आउट हुआ है, ख़त्म हुआ है, आप उस रिलेशन को दोबारा से बिल्ड करना चाहते थे, एक न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हो, आप उस रिश्ते में चाहते हो आप, ठीक है गाइस। तो जो चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार ही वही चीज़ें हो। तो 2 ऑफ कप आया है मून, तो ये है कि सीक्रेट ये है कि कुछ चीज़ें छुपाई गई थी आपके पास। 2 ऑफ कप है और चैरियट है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ विक्ट्री है जो आपको मिलने वाली है इसमें, कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आपके सामने आने वाली हैं, जो छुपी हुई थी वो सामने आएंगी, ठीक है। और ये आपको जस्टिस देगा। तो ये आपको कोई पास का ही पर्सन है जो आपको 2 ऑफ कप के लिए आ रहा है। आपके पास 2 बंदे आ रहे हैं, 2 पर्सन आ रहे हैं, एक आपका लवर है, एक आपका पास का पर्सन हो सकता है। 4 ऑफ प्रैक्टिकल है, तो आपने अपने आप को होल्ड कर रखा है। ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसने अपने आप को होल्ड किया था, क्योंकि इसके पास पास्ट में बहुत सारे ऑफ़र थे। 6 ऑफ कप है, तो ये आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहता है आपके साथ की, ठीक है। तो ये किंग ऑफ वांड्स वही पर्सन है जो आपका पास का पर्सन है, तभी ये न्यू लव आपके पास आ रहा है। तो इसको आपकी इम्पोर्टेंस दिख रही है, तो ये आपके पास एक न्यू लव के लिए आने वाला है। जो 6 ऑफ प्रैक्टिकल आया है, तो ये आपको इस समय किसी से डील नहीं कर रहा है, ये पर्सन भी, ये पर्सन 6 ऑफ प्रैक्टिकल है, तो ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। तो 6 ऑफ कप क्यों आया है, पास पर्सन है यह। 4 ऑफ कप, इस पर्सन को, ये आपका पास का ही पर्सन है जिसको आपने रिजेक्ट किया था, आपने किया था रिजेक्ट, या इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था जिसकी वजह से इसको बर्डन हो रहा है, इसने आपको धोखा चीटिंग किया। ये आप पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्टिंग करना चाहता है, आपका वेट कर रहा है, और आप देख रहे हो इस पर्सन की अब थिंग्स है जो चेंज हो चुकी है। ये पर्सन आपके पास एक दोबारा से एक न्यू ऑफ़र के साथ आ रहा है। आपको इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है ये आपको देखना है, पर ये पर्सन आपके पास आ रहा है। तो पेज ऑफ कप क्या आया है, क्या आपको ऑफ़र करने वाला है, क्या माफ़ी मांगेगा। तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये आपसे एक रिलेशन चाहता है जो लॉन्ग टाइम हो। हैरोफेंट का मतलब शादी होता है, मैरिज प्रपोजल भी होता है। तो जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है, जजमेंट ही। तो इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि इसने क्या गलत किया है, और जजमेंट को रियलाइज़ कर रहा है 10 ऑफ कप। तो ये आपके साथ अपनी
एक ऐसी लाइफ देखता है जो इमोशनल लेवल पर इसको सेटिस्फेक्शन देती है। ठीक है, तो किंग ऑफ तो ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकता है, न्यू स्टार्टिंग कर सकता है आपके साथ। हेरोपेंट है, टावर है, तो यस ये पर्सन पास्ट का ही है जो पर्सन आपके पास आ रहा है, जिसको रियलाइजेशन हुआ है। ये किंग ऑफ कप क्यों आया है? क्या ये पर्सन इमोशनली आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहता है क्या? तो ये पर्सन आपके साथ यस 10 ऑफ कप देखता है, इमोशनल लेवल पे देखता है। 9 ऑफ कप और 10 ऑफ कप देख रहा है। ये पर्सन वही है जो 5 ऑफ प्रैक्टिकल है। इस समय ये आउट ऑफ आपसे रिलेशन में नहीं है, कुछ स्पिरिचुअल थे, कुछ उसके सीक्रेट थे जो कम आउट हुए, जिस वजह से इस पर्सन ने ब्रेकअप कंडीशन को दिया है गाइस। ठीक है, तो ये हो सकता है या तो ये पर्सन मैरिड पर्सन हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये पर्सन ये भी हो सकता है कि इसने कोई, तो ये आ चुका है जस्टिस, इसने पास्ट में जस्टिस करने के लिए ये पर्सन आपके पास आ रहा है। ये एक टॉक्सिक रिलेशन में था, ये एक टॉक्सिक पर्सन है और ये आपके पास एक इमोशनली लेवल पे आ रहा है 24/7। ये आपके बारे में सोच रहा है, ये आपको लव ऑफ़र देना चाहता है, लॉन्ग टाइम स्टेबल ऑफ़र देना चाहता है। और इस पर्सन को ये रिग्रेट है कि इसने आपके साथ क्या किया, क्या गलतियाँ की, जिस वजह से इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। और 10 ऑफ प्रैक्टिकल देख रहा है ये आपके साथ। ये आपको लविंग मानता है, केयरिंग मानता है, आपके साथ एक न्यू साइकिल ओपन करना चाहता है। ठीक है, ये आपको इस समय एक न्यू शुरुआत के लिए ऑफ़र करना चाहता है। ये आपको किंग ऑफ वांड्स और क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आया है, तो दोनों ही आप डिवाइन काउंटर पार्ट एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये पर्सन पास्ट पर्सन है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। किसी किसी के लिए न्यू ऑफर है, कोई आप पास्ट के पर्सन को छोड़ के एक न्यू ऑफर के लिए जाओगे, आप रियलाइजेशन होगा आपको और आप आगे मूव ऑन हो जाओगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका इंट्यूशन को सुनना है, आपको एंजल एडवाइस दी जा रही है कि आप अपने इंट्यूशन को सुनिए, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, आपकी आत्मा आपको गाइड कर रही है, तो प्लीज़ उसको सुनिए क्या कह रही है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं वो मत सुनिए, आपकी अंतरात्मा जो कहेगी वही राइट है। तो आपकी जो भी आपकी इंट्यूशन पावर आपको इस समय हाई हो रखी है, आपकी गाइड कर रही है आपको, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके पास दो राहों में मत रहिएगा, विक्ट्री आपको ही मिलेगी, सक्सेस आपके पास आने वाली है। आने वाले टाइम में आपको पूरा ज्ञान है, क्या सही डिसीज़न लेना है, क्या गलत डिसीज़न है, आपको अच्छे और बुरे की दोनों की पहचान हो चुकी है गाइस। ठीक है, तो 2 ऑफ वांड्स है, आप जो भी डिसीज़न लें थोड़े जस्टिस के साथ लें, और क्योंकि यही आपका जस्टिस है जो आपको आगे जाके सर्व करना पड़ेगा। तो आपका इंट्यूशन जो बोल रहा है आप उसको सुनिए गाइस। यही रीडिंग थी, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। बाय बाय।